गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको क्लास 9th मैथ में हीरोन के फॉर्मूले से त्रिभुज का क्षेत्रफल कैलकुलेट करना सिखाएंगे। तो हम यहाँ पर लेट करते हैं। पहले हम त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख लेते हैं हीरोन के फॉर्मूले से। यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? एस माइनस का ए, एस माइनस का बी और एस माइनस का सी। ठीक है, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हीरोन के फॉर्मूले से। और हम यहाँ पर एक सवाल ले लेते हैं जिसमें हमारे पास, देखिए पहले हम आपको इसमें एस का मान निकाल देते हैं। एस कितना होता है? एस होता है त्रिभुज का परिमाप, और ये हमारे पास एस इक्वल होता है ए कॉमा बी कॉमा सी, त्रिभुज की भुजाएं होती हैं। ठीक है, त्रिभुज की भुजाएं होती हैं। तो अब हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं कुछ एबीसी का मान। ए बराबर लेट कर लेते हैं 2, बी बराबर लेट कर लेते हैं 4 और सी बराबर लेट कर लेते हैं 6। ठीक है, या फिर हम यहाँ पर ए की वैल्यू को थोड़ा चेंज कर लेते हैं। ए की वैल्यू हम यहाँ पर लिख लेते हैं 4। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास हम एस का मान निकालेंगे। 4 सेंटीमीटर दे दो या फिर आपका मन है आप मीटर दे दो। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास एस का मान निकालें। सबसे पहले किसकी वैल्यू चाहिए हमको? एस का। तो एस की वैल्यू चाहिए, तो एस की वैल्यू ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो एस बराबर आ जाएगा, ए का मान कितना है? 4 प्लस 4 प्लस 6 बटे 2। तो एस बराबर आ गया आपका 6 4 10, 10 और 4 14 बटे 2। तो कितनी आ जाएगी आपकी? एस की वैल्यू आ जाएगी 7। अब हम इसमें फॉर्मूला लगाते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे पास आएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे पास होगा, हम फॉर्मूला लगाते हैं एस माइनस का ए, एस माइनस का बी और एस माइनस का सी। सारी वैल्यू हम यहाँ पर लिखते हैं। देखो एस का मान कितना निकाले थे हम? 7 निकाले थे। तो एस का मान यहाँ पर कितना रखेंगे? 7। और फिर कितना आ जाएगा? 7 माइनस का 4, यानी कि ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 4। और उसके बाद 7 माइनस का 4, क्योंकि बी की वैल्यू भी हमारे पास 40 सेंटीमीटर है। और 7 माइनस का सी का मान कितना है हमारे पास? 6। अब हम यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। 7 में 4 घटाएंगे 3 बचेगा, 7 में 4 घटाएंगे 3 बचेगा, और यहाँ पर हमारे पास कितना बचेगा? 1 बचेगा। उसके बाद गुणा कर लेते हैं 7 और 3 3 9, 9 से 1 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 9 ही आएगा। 9 सत्ते 63। अब चाहे तो आप इसको यहीं छोड़ दें या फिर आप इसका वर्गमूल निकाल के इसे रूट से बाहर कर दें। 63 का आप वर्गमूल निकालोगे तो कितना आ जाएगा? देखिए ऐसी संख्या हम सिलेक्ट करेंगे कि हमारे उसी संख्या से गुणा करें तो 63 से ज़्यादा ना हो। तो यहाँ पर 5 बजे 25 होता है, 6 6 36 होता है, 7 7 49 होता है और 8 8 64 होता है। तो 64 आपका ज़्यादा हो जाएगा, तो हम कितना करेंगे? 7 से करेंगे। 7 ही हम क्या कर देंगे? इसमें जोड़ देंगे। 7 7 49। कितना बचेगा आपका? इधर से 2.5 ले लो। तो 13 में से 4 घटाएंगे, 13 में से 9 घटाएंगे, कितने बचेंगे? 4 बचेंगे। यहाँ आपके कितने बचे? 5। 5 में से 4 घटाएंगे 1। 7 और 7 तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। अब हम यहाँ क्या करते हैं? पॉइंट लगाते हैं। भाग में आप 1 0 बढ़ाते हो, लेकिन हम वर्गमूल में डबल करते हैं, 2 0 बढ़ाते हैं। उसके बाद हमें लगभग ये जाएगा। 7 बार करके देख लें। अगर हम 7 बार करके देखते हैं यहाँ पर 7 7 49 और 7 4 28, 28 और 4 कितने होते हैं? 32। हाथ से लगे 3 और 7 और 3 10। अभी हमारे पास 1400 कुछ कम पड़े। तो यहाँ पर 8 से करके देख लीजिए। 8 7 56, हाथ से लगे 5, 8 चौक 32, 32 और 5 कितने होते हैं आपके? 37। और 8 और 3 11। तो 9 बार तो समथिंग आपका जाएगा ही, प्लस 9 कर लेते हैं। तो 9 9 81, हाथ से लगे 8 आपके पास, और 9 चौक 36, 36 और 8 आपके कितने होते हैं? 44। हाथ से लगे फिर 4 और 9 और 4 13। तो कितनी बार गया आपका? 9 बार गया। आगे और भी जाता रहेगा, लेकिन हम इसे बाहर निकाल देते हैं। तो कितना आएगा? 7.9।
7.9 लगभग लगभग हमारे पास ये क्षेत्रफल निकल के आ जाए। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, हीरोन के